ठीक है, तो आज का सवाल है वैलिड पैरेंथेसिस, सवाल नंबर 20 लीड कोड का। काफ़ी इजी सवाल है और ये स्टैक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि मैं बता देता हूँ बेसिकली आपको करना क्या है। आपके पास 3 सेट ऑफ ब्रैकेट है, ये ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट इसका, कर्ली ब्रेसेस और उसका क्लोजिंग, और स्क्वायर ब्रैकेट और उसका क्लोजिंग। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि अगर आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट है तो क्या आपके पास इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है कि नहीं, और सही ऑर्डर में होना चाहिए, वो मस्ट बी इन करेक्ट ऑर्डर। एवरी क्लोज ब्रैकेट हैव करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ सेम टाइप। तो आपको आखिर में ये बताना है कि क्या आपके पास इस ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट है कि नहीं। तो इसका कोड करना चालू करते हैं, काफ़ी आसान सा कोड है। एक सबसे पहली कंडीशन लिख देते हैं कि इफ़ एस डॉट साइज मॉड टू नॉट इक्वल्स टू 0, तब हम सीधा दे देंगे फॉल्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑड में है साइज, यानी कुछ तो एक ब्रैकेट मिसिंग है, बहुत ऑब्वियसली। फिर जैसा कि हमें समझें कि स्टैक का सवाल है, हम पुश करेंगे ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के हिसाब से हम उसको पॉप करेंगे, तो इसलिए हम एक कैर टाइप की स्टैक बना लेंगे डेटा टाइप। और फिर एक आइट्रेटर बनाएंगे कैर टाइप का, जिसका नाम हम ch देते हैं, जो कि चलेगा हमारे पास स्ट्रिंग के ऊपर। और इफ़ ch इक्वल्स टू ओपनिंग ब्रैकेट है, या फिर ch इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस है, यार ये क्या कॉमा बीटी दे रहा, या फिर ch इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर तो इनमें से कुछ भी है तो हम उसको अपनी स्टैक में पुश कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। इसके बाद एक इफ़ है तो एक एल्स भी बनेगा ही। एल्स की सबसे पहली कंडीशन है कि अगर स्टैक में कुछ पुश ही नहीं हुआ तो हम निकालेंगे क्या। ठीक है, तो इफ स्टैक इज एम्प्टी तो रिटर्न फॉल्स। वेरी कूल। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब हम आइट्रेटर का टॉप देखेंगे और देखेंगे कि क्या वो हमारे ओपनिंग ब्रैकेट का मैच है कि नहीं। तो इसके लिए एक हम कैर बना लेते हैं और इधर हम वैर नाम दे देते हैं, कैर वैर। ठीक है, इसको हम दे देते हैं स्टैक का टॉप। ठीक है, और अब जब टॉप स्टोर हो चुका है तो हम स्टैक को कर देते हैं पॉप। और अब एक इफ कंडीशन आएगी जहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो ch में हमारा ब्रैकेट है, जो ch हमारा आइट्रेटर है, अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है और जो हमारा वैर में स्टोर हुआ है, अगर वो उसका क्लोजिंग नहीं है, अगर वो उसका क्लोजिंग अगर वो उसका ओपनिंग, क्या बोल रहा हूँ, हम कैर में खोज रहे हैं कि क्या वो उसका ओपनिंग ब्रैकेट है, और हम वैर में चेक कर रहे हैं कि क्या वो उसका क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, बहुत आसानी वाली बात है ये। तो ये कंडीशन अगर मैच हो गई कि हमें मिल गया कि जो हम स्टैक में डाले वो ये ब्रैकेट है और उसका ओपनिंग ये नहीं है, उसका ओपनिंग ये है और उसका क्लोजिंग ये नहीं है, तब हमारे पास दिक्कत की बात है और हमें रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप के ब्रैकेट्स हैं, इसलिए हम ये कंडीशन 3 बार लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हटा के हम कर्ली ब्रेसेस डाल देंगे और ये वाला हटा के ये वाला डाल देंगे, फिर हमने मारा ये वाला और फिर हमने मारा ये वाला। अगर तो कुछ केस ऐसा बना है तो हम इसको कर देंगे रिटर्न फॉल्स बहुत जल्दी से, और अगर ऐसी कुछ कंडीशन नहीं आई है तो हम आखिरी में रिटर्न कर देंगे स्टैक डॉट एम्प्टी, कि क्या हमारी स्टैक एम्प्टी भी है कि नहीं। अगर हमारी स्टैक एम्प्टी हो गई होगी, इसका मतलब कि कोड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं फॉल्स की स्पेलिंग ही गलत लिखा हूँ तो क्या बोलूँगा। ठीक, अगर हमारी स्टैक एम्प्टी है, इसका मतलब कि सारी वैल्यू सही से, मतलब जो भी एस स्ट्रिंग में ब्रैकेट्स हैं वो सब सही थे। और अगर हमारी वैल्यू एम्प्टी नहीं है आखिर में स्टैक, इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है और हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इस हिसाब से कोड चल चुका है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सब तो क्या ही देखोगे आप, और इसको डाल देते हैं गिटहब पे और मैं चलता हूँ। धन्यवाद आपका, शब्बा खैर, बाय बाय, गुड नाइट।